माँ, तू तो कहती थी पति सुख दुख का साथी होता है। तू कहती थी ससुराल वाले माँ बाप जैसे होते हैं। तू कहती थी शादी के बाद बेटी पराया घर अपना बना लेती है। पर माँ, सच कहूँ तो ये सब सिर्फ सुख के साथी होते हैं। दुख में तो मैं हमेशा अकेली ही होती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कहानी कम और सच ज्यादा है। एक ऐसी कहानी जहाँ हर दिन आत्मसम्मान को थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया जाता है, जहाँ आंसुओं का कोई गवाह नहीं होता, जहाँ दुख का कोई साथी नहीं होता, बिना पैसे के। ये कहानी है एक पढ़ी लिखी लड़की की। अच्छी फैमिली से थी, सपने थे, उम्मीदें थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पास आत्मसम्मान था। माँ हमेशा कहती थी, मेरा दामाद तुझे बेटी की तरह रखेगा। पापा कहते थे, ससुराल वाले तुझे सिराखों पर बिठाएंगे। और वो चुपचाप सब सुन लेती थी। दिल के किसी कोने में डर था, पर उस डर को भरोसे से दबा दिया गया। शादी हुई, अच्छी फैमिली, पढ़े लिखे लोग, शहर का घर। शुरू के कुछ महीने सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे असली चेहरा सामने आने लगा। सबसे पहले बातें चुभने लगी। इसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, पढ़ी लिखी है पर दिमाग बिल्कुल नहीं। हमारे घर में बहुएं ऐसी नहीं होती। रोज छोटी छोटी बातें, लेकिन यही छोटी बातें धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। वो चुप रहती रही, सोचती रही, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर वक्त ठीक नहीं करता। वक्त सिर्फ सच दिखाता है। सास के ताने रोज का हिस्सा बन गए। दिन भर करती क्या हो। हमारे जमाने में हम बिना मदद के सब कर लेते थे। इस घर का एक एक पैसा गिन गिन कर खर्च होता है। ससुर सब देखते थे, पर कभी बोलते नहीं, कभी रोकते नहीं। और जब वो रोती तो लोग हंसते। हाँ, हंसते। इसे तो रोने की आदत है, ड्रामा करती है। जब घर के लोग ही आपके दर्द पर हंसने लगे ना, तो समझ लेना आप पूरी तरह अकेली हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब पति भी साथ नहीं रहा। न इज्जत के लिए बोला, न गलत को गलत कहा। सास के तानों पर चुप रहा, कभी कभी हंसी भी मिला दी। और फिर एक दिन हाथ उठ गया। वो सिर्फ थप्पड़ नहीं था, वो उसकी पूरी जिंदगी के भरोसे पर पड़ा थप्पड़ था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल ने पूछा, क्या इसी का नाम शादी है? वो लड़की पढ़ी लिखी थी, अच्छी फैमिली से थी, पर यहां सब गुनाह बन गया। ज्यादा पढ़ लिख गई है, इसीलिए ज्यादा बोलती है। हमारे घर की बहुएं इतना नहीं सोचती। हर दिन वो थोड़ी और टूटती गई। हर दिन उसका आत्मविश्वास कम होता गया। फिर भी वो संभलती रही, क्योंकि उसके पास कोई अपना नहीं था। और फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, जब मेरी इज्जत रोज तोड़ी जा रही है, तो मैं खुद के लिए क्या कर रही हूं? उसी दिन उसे समझ आया, बिना पैसे के दुख का कोई साथी नहीं होता। कभी एक वक्त था जब उस लड़की को अपना आत्मसम्मान और खुददारी सबसे ज्यादा प्यारी थी। वो झुकना नहीं जानती थी, गलत सहना उसकी फितरत नहीं थी। लेकिन शादी के बाद उसे हर दिन यही सिखाया गया कि औरत को सहना ही पड़ता है। फिर भी वो खुद को संभाले रही, अपने आत्मसम्मान को बचाने की पूरी कोशिश करती रही, कभी चुप रहकर, कभी खुद को समझाकर। इसी बीच एक दिन उसे पता चला, वो मां बनने वाली है। उसके लिए वो खबर उम्मीद की तरह थी। शायद अब सब बदल जाएगा, शायद इस घर में अब उसे इज्जत मिलेगी, शायद अब वो अकेली नहीं रहेगी। लेकिन जो होना था वो कुछ और ही था। जैसे ही सास को पता चला, तानों का जहर और गहरा हो गया। अब देखो, जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। पहले ही कुछ नहीं करती, अब बच्चा भी संभालना पड़ेगा। हमारे घर में तो बहुएं मजबूत होती हैं। हर बात में डर, हर बात में ताना, हर बात में उसकी औकात याद दिलाई जाने लगी। वो चुप रही, क्योंकि अब उसके अंदर एक और जिंदगी पल रही थी। लेकिन असली वार तब हुआ जब उसने ये बात अपने पति को बताई। उसने सोचा था, कम से कम अब वो साथ देगा, कम से कम अब वो ढाल बनेगा। लेकिन पति के मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने उसकी पूरी सोच, पूरा भरोसा सब तोड़ दिया। ये बच्चा मेरा नहीं है, बस।
यहीं से सब खत्म हो गया। वो पल सिर्फ शक का नहीं था, वो पल उसकी इज्जत को जमीन पर कुचलने का पल था। जिस औरत ने अपना सब कुछ छोड़कर उस आदमी पर भरोसा किया था, आज उसी के चरित्र पर सवाल उठा दिया गया। उस दिन वो रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, कुछ कहा भी नहीं, बस अंदर ही अंदर कुछ मर गया। उसका आत्मसम्मान, उसकी खुददारी, उसका भरोसा। अब वो औरत बदल चुकी थी, या यूं कहें, अब वो औरत नहीं रही जिसे कभी आत्मसम्मान और खुददारी सबसे ज्यादा प्यारी थी। उसका आत्मसम्मान रोज रोज इतना कुचला जा चुका था कि एक दिन वो पूरी तरह मर गया। अब उसे बुरा नहीं लगता था, अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिस चीज को बचाने की उसने सबसे ज्यादा कोशिश की थी, उसी को सबसे पहले खत्म कर दिया गया था। अब वो एक ही बात समझ चुकी थी, इस दुनिया में औरत की कीमत उसकी हालत देखकर तय की जाती है। जब वो टूट चुकी थी तो अपने भी दूर हो गए, मायके से फोन कम आने लगे, दोस्तों ने पूछना बंद कर दिया, रिश्तेदारों को अब उसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। सबके पास अपने अपने बहाने थे। हम क्या ही कर सकते हैं? अब तो उसकी शादी हो चुकी है, उसका मामला है। उसे तब समझ आया, दर्द में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं, और जब औरत कमजोर दिखे ना, तो दुनिया उसे अकेला छोड़ देती है। अब उसके पास न आत्मसम्मान बचा था, न भरोसा, न कोई सहारा। बस एक चीज बची थी, पैसा। क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था, बिना पैसे के औरत की कोई औकात नहीं होती। बिना पैसे के उसके आंसू भी बोझ लगते हैं, उसकी तकलीफ भी ड्रामा लगती है। अब वो प्यार की बातें नहीं सोचती थी, अब उसे इज्जत की उम्मीद नहीं थी, अब उसे रिश्तों पर भरोसा नहीं था। अब वो सिर्फ हिसाब लगाती थी, कितना कमा सकती हूँ, कब तक अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, कब इस घर से बाहर निकल सकती हूँ। अब उसकी जिंदगी में भावनाओं की जगह गणित ने ले ली थी, क्योंकि उसे पता था, जिस दिन उसके पास पैसा होगा, उसी दिन लोग उसकी बात सुनेंगे। जिस दिन वो खुद कमा लेगी, उसी दिन कोई उस पर शक नहीं करेगा, कोई उसे बोझ नहीं कहेगा। अब वो ये नहीं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, अब वो सिर्फ ये सोचती थी, मुझे मजबूत बनना है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, पैसा, केवल पैसा। क्योंकि आत्मसम्मान तो कब का मर चुका था। अब अगर कुछ जिंदा रखना था तो सिर्फ अपना भविष्य। वक्त बीत गया, संघर्ष ने उसे थकाया नहीं, पत्थर बना दिया। अब वो औरत नहीं रही जो हर बात पर रो पड़ती थी, अब वो मां थी, और उससे भी पहले एक ऐसी इंसान जिसे जीना सीखना था। बिना पैसे के दुख का कोई साथी नहीं होता, और पैसे के साथ औरत अकेली नहीं रहती। ये कहानी किसी एक औरत की नहीं है, ये कहानी हर उस औरत की है जो आज भी चुप है, और शायद कल मजबूत होगी।